नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे, ये है खजर का पेड़। ये खजर का पेड़ है, इसे खैर भी कहते हैं। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और यह कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा खजर, खैर या खादर। खजर आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि खैर या खादर कुष्ठ, एक्जिमा इत्यादि चर्म रोगों की अच्छी दवा है। खैर या खादर स्वाद में तीखा और कसैला होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें भूख जगाने और खाना आसानी से पचाने के गुण होते हैं। यह बल देने वाला, ग्रहणी तथा दांतों को मजबूत करने वाला होता है। यह पेट के दर्द से आराम दिलाता है। खैर क्या है? खादर या खैर की लकड़ी का उपयोग ज्यादातर पूजा आदि कामों के लिए किया जाता है। यह यज्ञ हवन आदि कामों में इसकी संविदा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नवग्रह लकड़ियों में से एक है। इसके पेड़ बहुत ही मजबूत होते हैं। इसका तना हड्डियों की तरह कठोर होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थानों पर खैर के आयुर्वेदिक गुणों का वर्णन किया है। भाव प्रकाश निघंटु में खैर, कदर तथा बिट खदिर के नाम से भी इसकी 3 प्रजातियों का वर्णन मिलता है। राज निघंटु में तो इन 3 के अतिरिक्त सोमबल्क व ताम्रंटक नाम से 2 अन्य अर्थात कुल 5 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। अनेक भाषाओं में खैर, खदिर या खैर मिमोसेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है एकेसिया कैटेचू। वनस्पति विज्ञान में इसे मिमोसा कैटेचू लिन भी कहा जाता है। खदिर को अंग्रेजी में ब्लॉक कैटेचू कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए कच ट्री या सिर्फ कैटेचू जैसे नाम भी प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में खैर, कत्था, खैर बबूल, इंग्लिश में ब्लैक कैटेचू, कैटेचू, कच ट्री, संस्कृत में खदिर, रक्तसार, गायत्री, दंत धावन, कंटकी, बालपत्र, बहुशल्य, यज्ञक, कदर आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके औषधीय प्रयोग से लाभ। आप खदिर का औषधीय प्रयोग इन तरीकों से कर सकते हैं। खैर या खदिर के प्रयोग से रूसी डैंड्रफ का इलाज। बालों में रूसी से परेशान लोगों के लिए खैर बहुत ही फायदे की चीज है। खदिर, नीम और जामुन अथवा कुटज की छाल को सेंधा नमक के साथ गौमूत्र में पीस लें। इसका लेप करने से रूसी से छुटकारा मिल जाता है। खैर के इस्तेमाल से मुंह के रोगों का इलाज। खैर से मुंह के सभी प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। खदिर और अन्य पदार्थों से बनी खदिरादि गुटिका को चूसने से इन रोगों में आराम मिलता है। खदिरादि तेल का प्रयोग भी इन रोगों में आराम दिलाता है। खैर की छाल का काढ़ा बनाकर इसे दांतों के बीच की कैविटी में डालने या गंडूस बनाकर रखने से दांत के रोगों में लाभ मिलता है। खैर का सेवन से मसूड़ों से खून निकलना भी रुक जाता है। खैर की छाल तथा बादाम के छिलकों को जलाकर भस्म बना लें। इनसे मंजन करने से भी दांत के रोगों में लाभ मिलता है। मुंह के छाले को ठीक करने के लिए खैर का उपयोग। खदिर सार को मुंह में रखकर चूसने से मुंह के छाले और सूजन कम होते ही है। इसके अलावा त्रिफला तथा खदिर के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से भी छाले और सूजन कम होते हैं। गले की खराश में खैर से लाभ। खदिर सार अथवा खदिर चूर्ण को तेल से भिगोकर रखें। गले में खराश हो तो इसे मुंह में रखने से खराश दूर होती है। खैर के प्रयोग से खांसी का इलाज।
दमा, खांसी के उपचार के लिए खैर की लकड़ी को जला लें। इसे जल में बुझाकर जल को तुरंत ढक दें। इस जली लकड़ी के धुएं का सुगंध को सूंघें। इसके साथ ही सुगंधित जल को पीने से खांसी में लाभ होता है। 500 मिलीग्राम खदिर सार में बराबर मात्रा में हल्दी तथा मिश्री मिलाकर खाने से खांसी में लाभ होता है। दस्त को रोकने के लिए करें खैर या खादिर का इस्तेमाल। खदिर सार के 1 ग्राम मात्रा में बराबर मात्रा में बेलगिरी का चूर्ण मिलाकर खिलाने से दस्त शांत हो जाते हैं। भगंदर के इलाज में खैर का उपयोग। खैर तथा त्रिफला से बने 50 ml काढ़ा में 6 ग्राम घी तथा 3 ग्राम बायबडंग चूर्ण मिला लें। इसे पीने से भगंदर में लाभ होता है। डायबिटीज में उपयोगी है खैर। खदिर या खैर के फूल के 500 मिलीग्राम चूर्ण में डायबिटीज में उपयोगी है खैर। खदिर का या खैर के फूल को 500 मिलीग्राम चूर्ण में 125 मिलीग्राम जीरक को मिला लें। इसे शक्कर मिले दूध में डालकर सेवन किया जाए तो डायबिटीज में लाभ होता है। ल्यूकोरिया खैर से फायदा। खदिर की छाल का काढ़ा बनाकर योनि को धोने से श्वेत तथा लाल दोनों तरह के ल्यूकोरिया में लाभ होता है। गठिया के इलाज में खैर के लाभ। हड्डियों के दर्द आम बात में खदिर की जड़ का चूर्ण सेवन करें। इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे गठिया में लाभ होता है। कुष्ठ रोग के इलाज में खैर का उपयोग। कुष्ठ रोग के उपचार के लिए खैर कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है। औषधि रूप में खाने, काढ़ा इत्यादि रूप में पीने, लेप बनाकर त्वचा पर लगाने इत्यादि रूप में बाहरी और भीतरी दोनों तरह के प्रयोग के लिए खैर का प्रयोग अच्छा परिणाम देता है। खैर की जड़ को जलाने से रस नीचे गिरता है। ऐसे रस को घड़े में जमा करके उसमें मात्रा के अनुसार मधु, घी एवं आंवला का रस मिलाकर पीने से कुष्ठ रोग दूर होता है। इसके साथ ही इसके सेवन से कुष्ठ प्रभावित अंगों को नया जीवन मिलता है। खैर की पेस्ट एवं काढ़ा को घी में पकाकर खाने से रक्त तथा पित्त के असंतुलन से होने हुए कुष्ठ में लाभ होता है। सभी प्रकार के कुष्ठों में खदिर तथा विजय सार का किसी भी तरह से प्रयोग करना अच्छा होता है। खदिर सार अथवा खदिरोधक का सेवन करने से सफेद कुष्ठ या सफेद दाग में लाभ होता है। उन्हें विभिन्न कुष्ठनाशक घी अथवा तेल इत्यादि योगों के साथ सेवन करने से भी सफेद कुष्ठ में लाभ होता है। खैर की छाल, आंवला तथा बाकुची का काढ़ा बनाकर इसे 10 से 30 ml की मात्रा में पिलाने से भी सफेद कुष्ठ में लाभ होता है। खैर के प्रयोग से चेचक का इलाज। खदिर एवं विजय सार को जल में डुबोकर छान लें। इसे गर्म कर ठंडा कर लें। इस जल को पीने से चेचक में लाभ होता है। खदिर एवं श्लेष्मांतक को मिलाकर जल से स्नान आदि करने से भी इस रोग में लाभ होता है। चर्म रोगों के इलाज में खैर से फायदा। चेचक, कुष्ठ, दाद, खाज, खुजली तथा फोड़ों आदि रोगों में खैर के प्रयोग से बहुत तेजी से लाभ होता है। इस लाभ के लिए खैर, त्रिफला, नीम, परवल, गुड़ूची तथा वासा आदि द्रव्यों से बनी खदिरारिष्ट 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। खैर की छाल एवं कुटज के बीज से बनी काढ़ा से घाव को धोने पर घाव साफ होता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके प्रयोग से अन्य त्वचा रोग में भी लाभ होता है। खैर की छाल के चूर्ण में घी मिलाकर त्वचा पर लगाने से गर्मी से होने वाले फोड़े तथा फुंसी आदि रोगों के उपचार में लाभ होता है। रक्त पित्त यानी नाक, कान आदि से खून बहना में खैर से लाभ। खैर, प्रियंगू, लाल कचनार तथा श्यामल के फूल के चूर्ण 2 से 4 ग्राम लेकर मधु के साथ इसका सेवन करने से रक्त पित्त में बहुत लाभ होता है। जामुन, अर्जुन, लाल कचनार, शीरीष, लोद्र,
विजयसार, सेमल तथा सहीजन के फूलों के चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से इस रोग में लाभ होता है। इससे नाक, कान आदि से खून बहना रुक जाता है। सूजन दूर करने के लिए करें खेर का प्रयोग। खेर की छाल को पीसकर सूजन वाली जगह पर लेप लगाने से सूजन कम हो जाती है और जल्दी आराम होता है। आग से जल जाने पर या घाव सुखाने के लिए करें खेर का प्रयोग। खेर की छाल के चूर्ण को घाव पर डालने से घाव से बहता हुआ खून तुरंत रुक जाता है एवं जले हुए स्थान पर लगाने से घाव भर जाता है। खेर और अन्य पदार्थों से बने खदिरारिष्ट का 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से महाकुष्ठ, दिल की बीमारियां, ट्यूमर, गांठ इत्यादि पर नियंत्रण होता है। इसके सेवन से खून की कमी भी दूर होती है तथा पेट के कीड़े मरते हैं। खांसी, दमा तथा प्लीहा वृद्धि आदि रोगों में भी इस दवा से लाभ होता है। विष उतारने के लिए खेर का इस्तेमाल। खेर की जड़ तथा नीम के फल को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में हल्के गर्म जल के साथ सेवन करने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। इस्तेमाल के लिए खेर के उपयोगी भाग: जड़, छाल, खदिरसार यानी कत्था, फूल, पंचांग। उपरोक्त अंगों के खेर के सेवन की मात्रा: काढ़ा ले सकते हैं इसका 50 से 100 ml, इसका खदिरसार 1 से 2 ग्राम। खेर के प्रयोग के नुकसान: खेर के बहुत ज्यादा सेवन करने से नपुंसकता की शिकायत हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि उपचार के लिए इसका प्रयोग करने से पहले चिकित्सक की राय ले ली जाए। खैर, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।